हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक शुरू कर रही हूँ, डाई विद ज़ीरो, गेटिंग ऑल यू कैन फ्रॉम योर मनी एंड योर लाइफ। इसके राइटर हैं बिल पर्किंस। इस बुक में राइटर लाइफ को जीने का सही तरीका क्या होना चाहिए, कैसे अपनी प्राइसलेस मेमोरीज को जो हम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मिलकर बनाते हैं उनको टाइम टू टाइम कैसे बढ़ाएं, जो कि हमारी लाइफ को ज़्यादा शानदार बना देती हैं, रिचर, फुलर एंड एक्साइटिंग बना देती हैं। अपने गोल्डन डेज की चाह में ही न फंसे रहें कि अच्छे दिन आएंगे। अपने प्रेजेंट को जीते रहकर भी, उसको वैल्यू करके भी अपने पलों को आप यादगार बनाते रहें। इससे पहले कि हमारी लाइफ खत्म हो जाए, उन एक एक पल को खूबसूरती से जिएं। राइटर ने यहाँ एक चींटी और ग्रास होपर का मेटाफर यूज किया है, उसकी कहानी यूज की है कि आंट पूरी गर्मी अपने लिए खाना स्टोर करती रहती है सर्दियों के लिए, और ग्रास होपर केयर फ्री होकर पूरी गर्मी खेलता रहता है। और जब विंटर आता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाता, एंड सरवाइव कर जाती है। ग्रास होपर के सामने काफ़ी परेशानी आती है। तो कहानी का मॉरल ये है कि देयर इज अ टाइम फॉर वर्क एंड अ टाइम फॉर प्ले। ग्रेट मोरल। बट व्हेन डज द एंट एवर गेट टू प्ले? एंट को तो प्ले का मौका ही नहीं मिला, और ग्रास होपर भूखा रहा और एंट काम ही करती रही, उसे फन का टाइम नहीं मिला। तो हम सभी को जीने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, लेकिन हमारे लाइफ का क्या? ये बुक लाइफ को कैसे ग्रो करें, कैसे जिएं, कैसे चॉइसेस बनाएं, कैसे लाइफ को रियल में हम जी पाएं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लाइफ को ऑप्टिमाइज बनाने के लिए, इफेक्टिव, परफेक्ट और यूजफुल बनाने के लिए लाइफ के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को बढ़ाते रहें। ये पहला रूल होना चाहिए। एक्चुअल में होता यह है कि हम सब में ज़्यादातर लोग चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं। बाद में करेंगे जब टाइम मिलेगा। पैसा बचा कर रखते हैं कि बाद में इंजॉय करेंगे। इस तरह से लाइफ को जीते रहते हैं मानो लाइफ इनफाइनाइट है। बट सैडली ऐसा कुछ नहीं है। सडनली हमें पता चलता है कि लाइफ का अंत नज़दीक है। तब हम सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या कर रहा था अभी तक। उस समय आँख खुलती है और हम निराश हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह से जीते हैं मानो हमारे पास बहुत टाइम है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए, ये तो ठीक है कि ये सोचकर जीना कि आज हमारा लास्ट डे है, ये भी फुलिश है। क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए काम करना, अपने ऑब्लिगेशंस पूरा करना, ये भी ज़रूरी है। सो इट मेक्स सेंस टू डिले ग्रेटिफिकेशन टू सम एक्सटेंट। लेकिन ये भी गलत है कि ग्रेटिफिकेशन को डिले करते ही रहें। लेटर और सूनर हम सबको मरना तो है ही। तो इस टाइम को जो हमारे पास है कैसे अच्छा बनाएं, ये एक बहुत ही बड़ा सा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन लगता है। पर राइटर ने कहा एक्चुअल में इतना बड़ा सवाल है नहीं ये। राइटर एक इंजीनियर हैं, वो कहते हैं वेस्ट को मिनिमाइज करके फुलफिलमेंट जो हमारा लाइफ का है उसको मैक्सिमाइज करना। अपनी लाइफ एनर्जी को ठीक तरह से बांटना है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर स्कीइंग आप अपनी ओल्ड एज में तो कर नहीं सकते, लेकिन यंग एज में आप उसको इसलिए ना करें कि पैसा बर्बाद होगा। राइटर कहते हैं लाइफ को बर्बाद करना ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए रादर देन मनी। क्योंकि जो टाइम या अपॉर्चुनिटी एक बार चली जाती है वो वापस नहीं मिल सकती। या अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने से डरना, ऐसे जॉब
या ऐसे जगह काम करते रहना जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या फिर 60 ईयर ओल्ड मल्टी मिलियनर और ज़्यादा पैसा कमाता रहे अपने रिटायरमेंट के बाद भी और उसको इंजॉय ना करे। ऐसा नहीं होता है कि सबकी चॉइस एक जैसी हो। कोई घूमना पसंद करता है, कोई एडवेंचर करता है, कोई फैमिली के साथ रहना, कोई बुक्स पढ़ना, कोई गरीब और डिप्राइव्ड लोगों को हेल्प करना। बस राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि लाइफ को पर्पसफुली और डेलिबरेटली जिए, ऑटो पायलट मोड पर न चलें, और हमारे एंजॉयमेंट के जो तरीके हैं हमारी एज के अकॉर्डिंग भी बदलते रहते हैं। बचपन में किसी एक्सपेंसिव यूरोप टूर से ज़्यादा हमें आइसक्रीम चॉकलेट खाना पसंद होता है। यंग एज में एडवेंचर जो ओल्ड एज में शायद ना हो पाए। सो टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट एज पर राइट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये भी मैटर नहीं करता कि आपका इंजॉयमेंट मनी पर डिपेंड ही करता हो। जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको सही से यूज़ करना है, मैक्सिमाइज करना है लाइफ को। अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी है, अमीर वो है जो अच्छी तरह लाइफ जी पाता है। बिल पर्किंस जो ऑथर हैं, एक बुक पढ़ते हैं योर मनी और योर लाइफ बाय विकी रॉबिन्स एंड जो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। वो टाइम की वैल्यू और लाइफ के बारे में उन्हें रियलाइज होता है। टाइम वेस्ट करना मीन्स लाइफ वेस्ट करना। बुक में बताया गया कि आपका पैसा आपकी लाइफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ एनर्जी मतलब वो दिन या घंटे जब आप जीवित हैं कुछ भी करने के लिए, और जब आप काम करते हैं तो वो कुछ घंटे आप खर्च कर देते हैं अपनी उस फाइनाइट लाइफ एनर्जी में से। इसको ऐसा समझते हैं, आपने कुछ काम करके पैसा कमाया मीन्स आपने अपनी लाइफ एनर्जी में से कुछ टाइम उस काम को करने के लिए यूज़ किया। लेट्स से 8 घंटे आपने काम किया, आपको सैलरी मिली, लेकिन आपको एक अच्छी शर्ट पसंद आई जो आपके 8 घंटे के काम से ही नहीं खरीदी जा सकती थी, तो आपने 2 घंटे और ज़्यादा काम किया और वो शर्ट खरीदी। तो क्या उस शर्ट के लिए अपनी लाइफ एनर्जी के जो आपने एक्स्ट्रा 2 आवर दिए हैं वो देने सही थे? राइटर उन हिडन फैक्टर्स को जो एक्चुअल में ज़्यादा कॉस्ट रखते हैं, सपोज आप साल में $40,000 कमाते हैं और कोई दूसरा पर्सन $70,000, तो हो सकता है एक्चुअल कॉस्ट उस $70,000 वाले पर्सन को ज़्यादा पे करनी पड़ रही हो। लाइक उसका जॉब कहीं दूसरे शहर में हो, दूर, उसकी जॉब की डिमांड है कि उसे ज़्यादा डिज़ाइनर कपड़े पहनने पड़ते हों। इनफैक्ट हाई सैलरी होने के बावजूद वो उस 40,000 वाले डॉलर वाले पर्सन से इक्वल हो या उससे भी पुअर निकले इन टर्म्स ऑफ लाइफ एनर्जी, यानी उसे अपने लाइफ का ज़्यादा टाइम उस जॉब के लिए देना पड़ रहा हो। लाइफ के कुछ और एरियाज में भी आप इसी तरह की लाइफ एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक आपका मन तो हाई कैलोरी फूड खाने को कर रहा है, और हो सकता है आपकी हेल्थ को वो अफेक्ट करे, आपको कि वो वेट को बढ़ा दे, और आपको उस वेट को कम करने के लिए 1 घंटा ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़े, उसे बर्न करना पड़े। तो क्या वो जंक फूड आपके लिए आपकी लाइफ एनर्जी की कॉस्ट पर वर्थ इट है? ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही आप करें, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सोच समझकर ही डिसीजन बनाना चाहिए। आई मीन इस तरह की कैलकुलेशन होनी चाहिए कि वो मनी हो या टाइम हो या फूड हो या एक्सरसाइज हो, आपको सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। इसका मतलब होगा कि आप बेटर चॉइसेस बनाना सीख रहे होंगे। इम्पल्स से मोटिवेट होकर आप आदतें बनाना छोड़ देंगे। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टाइम को बचाने के लिए आप लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दें। कुछ चीज़ें खुशी भी देती हैं,
राइटर कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। योर लाइफ इज़ द सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। हर चीज़ के लिए पैसा नहीं चाहिए। इनफैक्ट लाइफ के सबसे प्यारे अनुभव तो बिना पैसे से ही मिलते हैं। फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, फैमिली के साथ टाइम, जो पैसा देकर खरीदी नहीं जा सकती। वो खुशी ओवर द टाइम उस चीज़ से कम मिलती है, पर ये खुशियाँ टाइम के साथ बढ़ती हैं। ये मेमोरी डिविडेंड कहते हैं इसको राइटर। लोगों में पैसा कम ना पड़ जाए, आई मीन फियर ऑफ रनिंग आउट ऑफ मनी प्रोबेबली बढ़ता जाता है। हालांकि ये सिर्फ एक फियर है, क्योंकि गरीब लोग भी यदि अपनी इनकम के दायरे में खर्च करते हैं तो उनके पास भी पैसे कम नहीं पड़ते। आई मीन अपनी इनकम और स्पेंडिंग उसके बीच का तालमेल, उसका प्रोपोर्शन यदि सही है तो। पर यह भी सच है कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, स्पेंडिंग टू मच टू सून, उसकी उनके लिए तो एंट और ग्रेसहोपर की जो कहानी है उसको अपसाइड डाउन करना होगा। सी, ग्रेटिफिकेशन को डिले करते रहना भी गलत है। अनफॉर्चुनेटली इसका ऑपोजिट भी गलत है। आप जल्दी से जल्दी सारे एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जैसे कि ग्रास होपर हमेशा एंजॉय करता रहता है। इसके ऑपोजिट रिटायरमेंट के बाद भी आप में काम में लगे रहें पैसा कमाने के लिए, तो वो भी गलत है। हम लोग जब खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, हम जिंदा रहते हैं, हम घूमते हैं। मूवमेंट ही लाइफ है। इससे हमें तरह तरह के अनुभव मिलते हैं, खुशी मिलती है। जब हम एनर्जी को प्रोसेस नहीं कर पाते तो हम डेड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। लेकिन जो खाना हम खाते हैं वो फ्री तो नहीं मिलता, उसके लिए हमें काम करना होता है। फिर हमें ये जो लाइफ के एक्सपीरियंस मिल पाते हैं। सो ये सोचना है लाइफ के बारे में कि वो पर्पसफुल हो, डेलिब्रेट हो। उसमें आप अपने फ्यूचर को भी अपनी सिक्योर करके रखें, लेकिन अपने प्रेजेंट की खुशियों को भी जाने ना दें। हम लाइफ के रोलर कोस्टर राइड को ज़्यादा एक्साइटिंग, एक्सिलरेटिंग और सेटिस्फैक्ट्री बना पाएं। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द लाइफ एक्सपीरियंसेस यू वुड लाइक टू हैव। एक्सपीरियंस बड़े हों या छोटे हों, फ्री हों, कॉस्टली हों, आप लाइफ को मीनिंगफुल बना पाएं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगी कि इन एक्सपीरियंसेस की क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए और कब लेने चाहिए।